चाबहार बंदरगाह पर नया अध्याय, ईरान के साथ भारत का खास समझौता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौते की, जो भारत ने ईरान के साथ किया है। यह समझौता चाबहार पोर्ट को लेकर हुआ है, जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे रीजन कनेक्टिविटी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। आइए इसके पीछे के बड़ी कॉजेस और इफेक्ट्स को जानते हैं। अग्रीमेंट का बैकग्राउंड। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को अगले 10 वर्षों के लिए मैनेज करने का अग्रीमेंट किया है। यह पहली बार है कि भारत किसी फॉरेन पोर्ट का मैनेजमेंट संभालेगा। 2016 में इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए भारत ने पहले ही इन्वेस्टमेंट किया था और अब इसके कंप्लीट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भारत के हाथों में होगी। यह नया अग्रीमेंट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करेगा और यह 10 वर्षों के लिए वैलिड होगा। ओरिजिनल अग्रीमेंट में केवल चाबहार बंदरगाह का शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल शामिल था और इसे हर साल रिन्यू किया जाता था। 2016 में शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल को विकसित करने के लिए ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक समझौते पर साइन किए गए थे। अग्रीमेंट का महत्व। इस अग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य चाबहार को एक ट्रांजिट हब के रूप में डेवलप करना है, जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (CIS) देशों तक रीच प्रदान करेगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) के जरिए यह भारत और सेंट्रल एशिया के बीच गुड्स की मूवमेंट को इजी बनाएगा, जिससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए अवसर खुलेंगे। चाबहार पोर्ट के माध्यम से भारत की भूमिका का विस्तार न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, बल्कि यह मिडिल एशिया और यूरेशिया के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करेगा। भारतीय व्यापारियों के लिए फायदे। चाबहार पोर्ट का उपयोग करने से भारतीय व्यापारियों को कई तरह के फायदे होंगे, जिसमें कम लागत पर तेजी से माल पहुंचाना प्रमुख है। इसके अलावा यह भारतीय व्यापारियों को सेंट्रल एशिया के विस्तृत बाजारों तक अधिक सुगमता से पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। यह इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए नए बाजार खोलने के लिए महत्वपूर्ण है और इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्लोबल कंपटीशन में एक मजबूत स्थान दिला सकता है। स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल प्रभाव। चाबहार पोर्ट समझौता भारत के लिए केवल व्यापारिक हितों तक सीमित नहीं है, यह जियोपॉलिटिकल महत्व का भी एक बड़ा कदम है। यह अग्रीमेंट पाकिस्तान को बाईपास करते हुए मिडिल एशिया तक सीधी पहुंच प्रदान करता है, जिससे भारत के रीजनल इन्फ्लुएंस और प्रेजेंस में वृद्धि होगी। इसके अलावा यह चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध एक स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग प्रदान करता है। चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत न केवल अपने स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स को मजबूत कर सकता है, बल्कि एक इन्फ्लुएंशियल रीजनल प्लेयर के रूप में अपनी सिचुएशन को भी सुदृढ़ कर सकता है। चैलेंजेस और प्रॉस्पेक्ट्स। हालांकि यह अग्रीमेंट कई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर आता है, कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है। इनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंटरनेशनल सैंक्शंस के इंपैक्ट और रीजनल टेंशंस शामिल हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पार्टनरशिप्स की लॉन्ग टर्म सक्सेस भी महत्वपूर्ण होगी। फ्यूचर की दिशा। चाबहार पोर्ट के माध्यम से विकसित की जाने वाली रीजनल और इंटरनेशनल रिलेशंस की पॉसिबिलिटीज भारत के लिए नए विकास के अवसर खोल सकती हैं। यह अग्रीमेंट न केवल ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा, बल्कि यह भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हो सकता है। निष्कर्ष। चाबहार पोर्ट भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का एक प्रमुख उदाहरण है, जो न केवल व्यापार बल्कि स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स में भी नए द्वार खोल सकता है। यह अग्रीमेंट रीजनल रिलेशंस कैसे को बदलेगा और भारत की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्बिशंस को कैसे आकार देगा, यह देखना आने वाले समय में रोचक होगा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको चाबहार बंदरगाह की इंपॉर्टेंस और इसके भारत के लिए लाभ की गहराई से समझ में मदद मिली होगी। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आपके विचार और सुझावों के लिए कृपया कमेंट करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके साथ आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। जीआरटी बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।